कर्नाटक चुनाव में क्या है बीजेपी का प्लान और कांग्रेस के दावे। बीजेपी येदियुरप्पा के आगे सरेंडर करने की तैयारी में। कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, इस बार की जीत होगी ऐतिहासिक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान अब कुछ दिनों बाद ही हो जाएगा। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के बढ़ते कर्नाटक के दौरे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यहां पर पार्टी के हालात अच्छे नहीं है। पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है और दावा तो यहां तक का किया जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। राज्य में तमाम एजेंसियां सर्वे करा रही है। टीवी चैनलों के जो सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस बड़ी पार्टी तो बन रही है लेकिन बहुमत से काफी दूर दिखाई दे रही है। बीजेपी की जितनी सीटें इस समय हैं, चुनाव के बाद बीजेपी उससे आधी सीटों पर पहुंचती दिखाई दे रही है। तो जेडीयू 2018 के प्रदर्शन के आसपास भी दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के दावे इन सर्वे को हवा में उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार दावा कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र एजेंसियों से सर्वे करा रहे हैं। पिछले महीने सर्वे की रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें हमारी 135 सीटें आई थी। इस महीने के सर्वे की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि कांग्रेस 140 सीटों के आसपास है। चुनाव तक ये संख्या 150 के पार पहुंच जाएगी, जबकि बीजेपी 60 सीटों के अंदर सिमटती दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर राज्य के सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई इस बात का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को 120 सीटें मिल रही हैं। लेकिन ये पोस्टर बॉय और राज्य के पूर्व सीएम येदियुरप्पा इसके आगे बढ़कर दावा कर रहे हैं। येदियुरप्पा का दावा है कि बीजेपी 140 के पार जा रही है। दावेदारी में जेडीएस भी पीछे नहीं है। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर इस बार जनता जेडीएस के साथ आ रही है और जेडीएस पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। तीनों दलों के दावे से साफ है कि कर्नाटक में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। राज्य में सरकार बीजेपी की है, बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी को ही बसवराज पर भरोसा नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए बीजेपी ने चुनाव के प्रचार में जो पोस्टर लगाए हैं उसमें पीएम मोदी के साथ बसवराज बोम्मई फोटो में नहीं दिख रहे। बसवराज की जगह येदियुरप्पा छाए हुए हैं। रैलियों में भीड़ को संबोधित करने का काम भी येदियुरप्पा को मिल गया है और राज्य में येदियुरप्पा की लोकप्रियता क्या है इसका एहसास बीजेपी हाईकमान को बखूबी है। इसलिए बीजेपी का हर नेता येदियुरप्पा की तारीफ करते थकता दिखाई नहीं दे रहा। कर्नाटक बीजेपी में सबसे ज्यादा डिमांड येदियुरप्पा की है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक समीकरण है। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं जो राज्य की आबादी का करीब 18% है। पूरे प्रदेश में लिंगायत मठों की संख्या 500 के करीब है और कर्नाटक की पूरी राजनीति इन्हीं मठों से चलती है। लिंगायत मठों में येदियुरप्पा का सबसे ज्यादा सम्मान होता है। ऐसे में बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि येदियुरप्पा को किनारे लगाने का मतलब इन मठों को नाराजगी का आमंत्रण देना होगा। लिंगायत बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और कोर वोटर बीजेपी का छिटका तो उसकी हालत 2013 जैसी हो जाएगी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटों के करीब रह गई थी और पार्टी का वोट शेयर भी 20% ही था, जबकि कुछ दिनों पहले ही अपनी पार्टी बनाने वाले येदियुरप्पा 10% के करीब वोट ले गए थे। राज्य के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को देखें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 18 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। राज्य की आबादी में 18%, लिंगायत के बाद वोकलिंगा 14% और 7% कुरवा समुदाय के लोग आते हैं। इसके साथ ही दलित आबादी करीब 20% और आदिवासी 5% बताए जाते हैं। राज्य में 11% मुस्लिम और 4% आबादी ईसाई बताई जाती है। इसके अलावा 8% सवर्ण मतदाता हैं, जबकि 13% ओबीसी और अन्य मतदाता हैं। ऐसे में इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो स्वतंत्र सर्वे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुमत 2018 की तरह इस बार भी किसी को नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।